गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस आज है क्या है, आज आप लोगों को शायद पता ही होगा, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं। आज है श्रावण का मतलब, हाँ हम मान रहे कि श्रावण तिथि अनुसार बहुत पहले स्टार्ट हो गया है, पर हमारे बंगालियों के कैलेंडर अनुसार श्रावण आज है। मतलब श्रावण स्टार्ट हुआ है 18 जुलाई से, तो आज है श्रावण का पहला सोमवार। तो पहला जब सोमवार है और हम ठहरे शिव जी का भक्त, तो उनका पूजा ना करेंगे ये कैसे हो सकता है ना। तो फिर हम पहली बार शिव जी का पूजा, शिवरात्रि का ब्लॉग तो आप लोग देखे ही होंगे, बट इस बार ना हम पहली बार शिव जी का पूजा करेंगे। तो पहले शिव जी का पूजा तो हम करेंगे ज़रूर, पर उसके पहले घर के भगवान जी को भी पूजा वूजा दे देंगे। तो थोड़ा बहुत जो ऑलमोस्ट जुगाड़ होता है ना वो सारा हो गया है। तो क्या क्या जुगाड़ किए हैं वो सारा आप लोगों को दिखाएंगे, तो पूरा ब्लॉग में बने रहना। अगर भोलेनाथ जी का भक्त हो तो ज़रूर कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, नहीं तो ओम नमः शिवाय लिख देना एक बार, है ना। तो फिर चलिए, भगवान जी का नाम लेके जल्दी से हम सुबह सुबह उठ गए थे, उठ के मतलब नहा लिए थे, और बस अभी घर का ही बस एक कपड़ा पहने भगवान जी को पूजा देने के लिए। तो फिर चलिए, जितना सारा काम है, क्या क्या करना है, हम सारा दिखाएंगे आप लोगों को। कैसे पूजा देना है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए पूरा व्लॉग में बने रहना और पूरा व्लॉग को एंजॉय करना। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और चैनल मेरे साथ न्यू हो, चैनल के अंदर सब्सक्राइब बेल आइकन में प्रेस कर देना मेरा न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए। तो चलिए गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये रहा हमारे भगवान जी का सिंहासन, जो मुझे अभी साफ़ करना है। देख पा रहे हो थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। और ऊपर से इधर देख पा रहे हो मम्मी सुबह सुबह उठ के भगवान जी का थाली वगैरह जिससे हम साफ़ करेंगे वो कपड़ा सारा धो के रख दी है। और इधर पानी भी मम्मी रख दी है, इधर वगैरह सब है इधर। तो जल्दी से हम काम स्टार्ट करते हैं। और इधर है मेरा फ्लावर्स भगवान जी की पूजा के लिए। तो चलिए, और लेट किस बात का, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई थी और आके मुझे कैसे पूजा करना है, कैसे धोना है, क्या क्या करना है, सारा जो प्रोसीजर होता है ना वो मम्मी मुझे समझा रही थी कि ये करना, ये मत करना, ऐसा वैसा। तो मम्मी से जान के और बुआ जी से जान के हम आज पहली बार पूजा करेंगे। तो चलिए, आई होप बहुत अच्छा होगा। तो फिर भगवान जी को और पूरा सिंहासन को पूरा अच्छे से हम साफ़ कर लिए थे। और फिर इधर देख पा रहे हो भगवान जी के लिए जितना सारा फ्लावर्स जो भी लगेगा तो आज की पूजा के लिए वो सारा हम ले लिए थे। इधर भगवान जी का फेवरेट जो माला होता है वो था, और कुछ ऐसे नॉर्मल फूल्स थे, ऐसे गेंदा फूल भी था। और ये वाला जो फ्लावर है ये भी भगवान जी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर इधर थोड़ा तुलसी पत्ती थी, साथ में थोड़ा बहुत घास फूस था, है ना। और फिर भगवान जी का ई वाला जो कांटा कांटा फल होता है भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। और बेलपत्ती तो उनका कितना फेवरेट है आप लोगों को सबको ही पता है। और मतलब मम्मी बोली थी एक मतलब फ्रूट देना पड़ता है जो इस सीज़न का है वो, और साथ में 2 गो, आप लोग चाहो तो 5 गो भी दे सकते हो, 7 गो भी दे सकते हो, पर हम 3 गो ही दिए थे, ठीक है। तो फिर चलिए, और साथ में बताशा था, इधर चंदन भी मुझे करना था, और साथ में इधर हमारा जो भगवान को पूजा देंगे घर का उसका भी फ्लावर रखे थे। इधर चंदन भी हम पूरा कर लिए थे, खुद से कर रहे थे, थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ये ऊपर वाले भगवान जी के लिए हमारे घर का है। और 2 ठो मतलब ग्लास में पानी भी ले लिए थे। तो चलिए भगवान जी को पूजा देते हैं। और ये मतलब मुझे घट नहीं मिला था जिससे हम भगवान जी को देंगे, पानी चढ़ाएंगे, तो इसमें ही हम गंगा पानी साथ में कुछ फ्लावर्स वगैरह ये सब ले लिए थे। तो फिर खुद से ले रहे थे क्लिप, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। तो फाइनली घर के भगवान जी को बहुत अच्छे से पूजा दे दिए, वो आप लोग देख पा रहे हो, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए, बस धूप देना बाकी था। तो फिर वो सब करके हम आ गए थे इधर मंदिर। तो मेरा भाई को हम बोल दिए थे कि भाई थोड़ा बहुत कैमरा पकड़ के देना। तो फिर मेरा भाई तो नहीं था, स्कूल चल गया था, इसलिए हम मेरे पड़ोस का छोटा वाला भाई है उसको हम बोले थे। तो फिर पहले मम्मी बोली थी कि उनको बेलपत्ती चढ़ाना, फिर उनको एक बताशा चढ़ाना, फिर साथ में उनका फेवरेट जो फ्लावर है वो चढ़ाना। और फिर मम्मी जैसे बोल दी थी उनका ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेट एक फ्लावर होता है, पर उसका नाम मुझे नहीं पता। तो फिर ये सब चढ़ाना, और बेलपत्ती तो कितना उनको पसंद ही तो आप सभी को पता है। तो फिर वो छोटे वाले जो शिव जी है उनको भी हम चढ़ा दिए, और ये जो कांटा कांटा फल होता है ये भी हम चढ़ा दिए। और पूरा एकदम निष्ठा से अच्छे से हम दे रहे थे, जब तक ना भगवान को चढ़ाएंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं। तो सीजनल जो फ्रूट होता है वो भी हम दे दिए थे, मैंगो, साथ में हम एक मतलब नाशपाती बोलते हैं उसको हम लोग, और साथ में एक लेमन भी हम चढ़ा दिए थे भगवान जी को। साथ में नंदी महाराज को इधर हम थोड़ा फूल और तुलसी का पत्ती चढ़ा दिए थे। और हाँ, इधर एक वाला क्लिप स्किप हो गया था जो मेरे हाथ से गलती से डिलीट हो गया है, और डिलीट ऑल से भी हम डिलीट कर दिए। वो है भगवान जी को हम जब मतलब जो चंदन का टीका होता है ना वो चढ़ाए थे, वो वाला क्लिप। तो चलिए कोई बात नहीं। फिर फाइनली भगवान जी को फ्लावर यही सब चढ़ाने के बाद पास में जितने सारे भगवान जी थे, काली माँ, फिर गणपति बप्पा, फिर साथ में थे हमारे हनुमान जी, और ऊपर से इधर तारा माँ थे, और शिव जी का और एक मूर्ति था, और ऊपर से काली माँ का भी 2-2 ठो मूर्ति था। तो सबको हम इधर थोड़ा बहुत फ्लावर जो भी है वो सब चढ़ा दिए।
और फिर गाइस हम जाके देखे कि कोई भी फ्रूट्स नहीं चढ़ाया था। तो फाइनली इधर हम गंगा पानी से अभिषेक किए भगवान जी का। आप लोग चाहो तो दूध वगैरह उससे से कर सकते हो, पर हम बोले यार दूध घी मधु ये सब भगवान जी नहीं ना बोले हैं कि आप लोग मुझे चढ़ाइए। भगवान जी को बस बेलपत्ती बताशा और गंगा पानी मिल जाएगा ना, वो ऐसे संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर हम भी वैसे ही किए थे, एकदम हल्का फुल्का सा, जिससे भगवान जी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाए। हमको उतना कुछ वेस्ट नहीं करना था इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो छोटे वाले भगवान जी को चढ़ा दिए, नंदी महाराज को दे दिए, फिर भगवान जी को चढ़ा दिए। फिर थोड़ा इधर हम बताशा था तो वो प्लेट्स वगैरह में हम दे दिए थे। तो फिर चलिए आप लोग कैसे पूजा किए भगवान जी को ये आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फाइनली सब कुछ हो गया था कंप्लीट, और भगवान जी का मंत्र में आप लोग चाहो तो ओम नमः शिवाय भी 3 बार बोल सकते हो, और नहीं तो सबसे अच्छा होगा नमः शिवाय नमः ये बोलना। और अगर चाहो तो जो भगवान जी का मंत्र होता है ना पढ़ना, तो वो भी पढ़ के आप लोग भगवान जी को सुना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें भी, है ना। तो फिर चलिए इधर जो हवा दे रहा था तो इधर साइड में आके फिर हम इसको अच्छे से जला लिए थे धूप को हमारा। तो मोमबत्ती नहीं जलाए थे। तो फिर चलिए कोई नहीं, आप लोग चाहो तो प्रदीप वगैरह भी जला सकते हो। तो बाहर हम घर में जलाए थे। तो ये जो बाहर के मंदिर में हमारे घर के पास में ही है, एकदम पूरा गली से निकलेंगे और सामने ही है। तो इधर हम भगवान जी को अच्छे से पूरा पूजा वूजा दिए। और सबसे अच्छी वाली बात था कि कोई भीड़ नहीं था जब हम पूजा दिए, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से एकदम भक्ति से हम भगवान जी का पूजा दे पाए। और हम पहली बार श्रावण का ये जो हम बहुत अच्छे से मान रहे हैं, पहले हम नहीं खाते थे या खाना मतलब खाते थे पर वेज खाते थे ऐसा, पर इस बार हम पूरा मान रहे हैं, नो चावल नो कुछ, मतलब सिर्फ फ्रूट्स वगैरह सौंदेश मिठाई वगैरह यही सब। तो फिर चलिए, और थोड़ा तुलसी पत्ती था और कुछ फ्लावर्स था, वो भी हम भगवान जी को सबको चढ़ा दिए। तो फाइनली मेरा पूजा ऐसे ही हो गया था कंप्लीट। और मम्मी बोली थी एक मतलब फ्रूट हो जाता है भगवान के चरणों में लगा के उसको ले लेना पड़ता है। तो फिर हम तो देखे किसी का भी फ्रूट नहीं है, तो फिर हम मेरा ही एक गो फ्रूट हम ले लिए। तो फाइनली पूजा देना मेरा हुआ ख़त्म, और फिर अच्छे से बहुत अच्छे से पूजा गया। और फिर फाइनली हम घर में भी पूजा दे दी है। बहुत दिन बाद हम घर में फाइनली पूजा दिए, और बाहर भी भगवान जी को पूजा दे के आ गए हैं। और फिर उसके बाद भगवान जी का जो प्रसादी वगैरह दिए थे वो भी हम ले लिए हैं। तो फिर और भगवान जी को हम जो सब फल चढ़ाए थे, तो देखिए किसी का भी फल नहीं चढ़ाया हुआ है, तो भगवान जी का एक तो फल चढ़ाया हुआ लेना पड़ता है। तो फिर हम मेरा ही एक को फल लेके आ गए हैं, वही हम खाएंगे। तो चलिए पूजा अच्छे से संपन्न हुआ, और उसके बाद ही बारिश आ गया। तो चलिए मेरे लिए बहुत लकी वाली बात था कि हम अच्छे से पूजा दे दिए, फिर जाके बारिश आया। देखिएगा मम्मी मेरे लिए कितना सारा फ्रूट्स रख दिए भगवान खाने के लिए, पर हम पता है कुछ भी नहीं खाए। और इधर छोला भी था मेरे लिए। क्या चल रहा है आप लोग को क्या बताएं, कॉलेज लेके थोड़ा बहुत प्रेशर में है, पर आज ही हम एक खुशखबरी देने वाले हैं, बस हम इतना बता सकते हैं, है ना। तो फिर चलिए इधर देख पा रहे हो कपड़ा उपड़ा पूरा टंगा है, और पूरा सामने भी मेरा टंगा है, ऊपर भी टंगा है, क्योंकि बारिश हो ही जा रहा है। और बारिश जब हो रहा है पर कपड़ा बाहर नहीं दे पा रहे हैं, घर में देना पड़ रहा है। तो छोटे छोटे घर में इतना ही दिक्कत होता है, क्या कर सकते हैं। और हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत चना खाए थे और बस एक केला खाए, और बस अभी यही खाएंगे दही। तो फिर चलिए जल्दी से खा लेते हैं दही, और फिर जाएंगे साइबर कैफ़े। बहुत सारा काम है, आके पढ़ाना है, वीडियो पोस्ट करना है, बहुत सारा काम है। तो पूरा व्लॉग में बने रहना, और पूरा व्लॉग आज का देखना। और आज आप लोगों का श्रावण का पहला सोमवार कैसा गया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मम्मी डांटेगी इस डर से हम एक फ्रूट्स खा लिए थे, और साथ में इधर दही खा लिए थे, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और फिर हम चल गए थे प्रिंट आउट के दुकान, क्योंकि आज मुझे मतलब ज़रूरी था, हम कॉलेज का शेड्यूल कंप्लीट करना 8 बजे के अंदर, तो हम वो कर लिए थे। और मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो उसके बारे में हम सब आप लोगों को बताएंगे। आके मेरे बच्चों को पढ़ा रहे थे, और पापा इधर सब्जी वगैरह वो सब कट कर रहे थे। तो गाइस कॉलेज का काम फाइनली हुआ ख़त्म। तो पहले हम ना इतना दिन से तो टेंशन में थे, आप लोग को नहीं बता पा रहे थे। तो पहले हम अप्लाई किए थे चारू चंद्र कॉलेज में, पर उस कॉलेज में ना बंगाली ऑनर्स हम ऐसे ही करके रखे थे, ठीक है। तो फिर हम ना मतलब सोचे थे कि हम साउथ कलकत्ता गर्ल्स में जाएंगे, पहले से बता रहे हैं, हम पहले सोच के रखे थे साउथ कलकत्ता गर्ल्स में जाएंगे। तो उस कॉलेज में क्या दिक्कत हुआ, मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम की वजह से मेरा मतलब उधर नाम ही नहीं आया, ठीक है। मतलब नाम हुआ ही नहीं, मतलब जैसे दिखा रहा है कि हम उसमें अप्लाई ही नहीं किए हैं, ऐसा बता रहा है। तो फिर चलिए उसको लेकर हम कॉलेज में पूछने गए थे, वो लोग तो ठीक से कुछ बात भी नहीं बोले, कुछ क्लियर भी नहीं किए। तो फाइनली उस कॉलेज में मेरा पत्ता कट, समझो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम जिस कॉलेज में अप्लाई किए थे आशुतोष कॉलेज में, तो आशुतोष कॉलेज में मेरा हो जाता, हम अगर 2-4 दिन और वेट करेंगे तो मेरा हो जाता, क्योंकि एडमिशन 31 जुलाई तक है ना। तो फिर उतना हम वेट करते तो मेरा हो जाता, बट उस कॉलेज में हम नहीं करेंगे इसलिए बिकॉज पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई नो कॉलेज मीन्स पॉलिटिक्स, पर उसमें बहुत ज़्यादा ही होता है इन्वॉल्व, पॉलिटिक्स है उसमें। और ऊपर से
मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी होता है उस कॉलेज में। मतलब जब वो ए ग्रेड कॉलेज है ना, तो थोड़ा उसका मतलब पैसा वगैरह जो भी बोलो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है अमाउंट। मतलब जैसे नॉर्मल कॉलेज में आपका 8,000 या 12,000 के अंदर हो जाएगा, तो उधर 16-18,000 ऐसा है मतलब पर सेमिस्टर। तो ये थोड़ा इफर्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए हम उस कॉलेज में अप्लाई और नहीं किए। मतलब हाँ, मेरा लिस्ट में प्रोविजनल लिस्ट में तो नाम आ गया है, पर हम उसमें और चेक नहीं किए कि मेरा नाम आया है कि नहीं है, उतना और ध्यान नहीं दिए क्योंकि मुझे उस कॉलेज में और नहीं होना है भर्ती, इसीलिए। और फिर नेक्स्ट हम किए बसंती देवी में, ऐसा नॉर्मल करके गए थे सोशियोलॉजी ऑनर्स में। और फिर हम किए थे फाइनली और एक कॉलेज में, चारूचंद्र कॉलेज में, बंगाली ऑनर्स, बस ऐसे ही करके रख दिए थे। तो उस कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर 17 में मेरा नाम आ गया था। उस कॉलेज में हम चाहे तो कर सकते थे, हम उसमें अप्लाई भी कर लेते, हम पैसा भी देते थे, क्योंकि ना सब कॉलेज पता है एक बदमाशी कर रहे हैं, जैसे कि मतलब कुछ टाइम मतलब कुछ घंटा दे रहे हैं, एक दिन का कुछ घंटा दे रहे हैं। जैसे सोचो कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के मतलब अंदर तुम लोगों को प्रोसीड्यूर जो पेमेंट का कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा नाम कट हो जाएगा उस कॉलेज से। तो फिर इस डर से हम उस कॉलेज में कर लिए थे, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स तो नहीं आ रहा था, पर वो पास में था। फिर मतलब मैम बोली कि पास में अगर तुम पढ़ोगी तो उतना बेनिफिट्स की मिलेगा जितना मतलब ऑनर्स में मिलेगा। तो फिर हम सोचे और उसमें तो कर दिए थे उसके पहले, इसीलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो गया। तो वो रिफंड हो जाएगा, आई होप सो, क्योंकि वही तो अभी तक पता चल रहा है कि रिफंड हो जाएगा वो वाला पैसा मेरा। तो उसमें मेरा 5,000 तक खर्चा हुआ है, तो वो रिफंड हो जाएगा, हम सुन रहे, पता नहीं अभी फिलहाल क्या होने वाला है। ओके चलो, तो फिर वो छोड़ो, जो खुशखबरी है वो आज के दिन में मुझे खुशखबरी मिला, जो मुझे मतलब चाहिए था कि मुरलीधर कॉलेज में मेरा मतलब और एक लास्ट चांस था कि उसमें मेरा हो जाएगा तो अच्छा होगा, है ना। तो फिर मुरलीधर कॉलेज में फाइनली आज मेरा नाम आ गया है, और रात 8 बजे के अंदर मुझे पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना था, तो हम 6 बजे के पहले ही सारा कंप्लीट कर लिए है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश है कि उस कॉलेज में हुआ है। पर मुझे एक ही मतलब थोड़ा हर्ट हो रहा है, एक ही बात से हम हर्ट हो रहे हैं। वो बात है कि हम चाहते थे कि यार 14 साल तो पूरा हम पढ़े मतलब एक गर्ल्स कॉलेज मतलब गर्ल्स स्कूल में, तो हम चाह रहे थे कि हम ना मतलब क्वेट कॉलेज में पढ़ेंगे, पर मेरा पढ़ाई इंपॉर्टेंट था, ना ही क्वेट और गर्ल्स, है ना। तो फाइनली गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन हुआ, पर ये थोड़ा सा मतलब बचपन का सपना है ऐसा बोलता है, वो थोड़ा टूटने वाला बात है। पर फाइनली मुझे फेवरेट मतलब मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए था वो मुझे मिल गया है, क्योंकि मुझे तो मेरा फर्स्ट मतलब मेरा प्रायोरिटी था ज्योग्राफी, जो जिससे हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये मुझे थोड़ा हर्ट किया था। पर अभी उसके बाद मेरा सेकंड होप था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो फाइनली वो वाला सब्जेक्ट मुझे ऑनर्स मिल गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे हार्ड वर्क करना है, बहुत कुछ करना है। तो इस कॉलेज में 9,000 तक मतलब मेरा पेमेंट पे चल गया, ठीक है। तो फिर वो वाला रिफंड तो हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा। तो फिर चले, इधर तो मेरा 9,000 तक खर्चा हुआ है, तो ये जो मतलब फर्स्ट सेमिस्टर का पे हम पूरा कर चुके हैं। आई होप हम पूरा, आई होप नहीं, मुझे पूरा पढ़ना है अच्छे से, पूरा सब कुछ कंप्लीट करना है, जिससे मतलब ये जो मतलब इतना पैसा हम इस पर इन्वेस्ट किए, तो ये मेरा मतलब व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अगर हम मतलब फेल करते हैं, मतलब होप सो नहीं करेंगे, और हम बोलते हैं अगर हम करते हैं तो मेरा सेमिस्टर और बढ़ जाएगा, और फिर मतलब पेमेंट भी बढ़ जाएगा, सब कुछ डबल डबल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है हम अच्छे से पूरा कंप्लीट करें। हम बहुत ज़्यादा खुश है, फाइनली बच्चों को भी पढ़ा लिया है, सब कुछ कर लिया। तो आज का ब्लॉग हम इधर ही कर रहे हैं एंड। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे, तो पूरा ब्लॉग में बने रहना। आज का पूजा का दिन आप लोगों को कैसा गया मुझे जरूर कमेंट करना। अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हो जो इस साल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो कौन सा कॉलेज आ रहा है, क्या स्ट्रीम है, और क्या लेके तुम लोग पढ़ रहे हो, जनरल या बीएससी हो गया या बीए हो गया कि बीकॉम है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो चलिएगा सभी के लिए बाय बाय। और मुझे कॉलेज के लिए मतलब कोई टिप्स देना हो तो मुझे ज़रूर देना, क्योंकि हम न्यू फ्रेशर्स हैं, है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता अल्टीमेटली कॉलेज के बारे में, तो मुझे ज़रूर आप लोग कोई सजेशन दे सकते हो। तो चलिएगा सभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ।